सच बोलूँ तो आज मैं किसी को पुश नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ़ उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो ट्राई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें यही फ़ील होता है कि कुछ तो मिसिंग है। अगर आप भी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ ढूँढ रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको कोई कन्फ्यूज़न आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। वेलकम टू हर्षित बिल्ड्स। जब हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ़ स्लो हो गई है, तो हम और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है कि हमारी लाइफ स्लो है, हम लोगों के साथ बेटर compete नहीं कर पा रहे, मेरी लाइफ ही धीरे चल रही है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट जब आपको ये फ़ील होता है कि आप उस चीज़ के लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों से पीछे चल रहे हो, तो वहाँ पे गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी मेहनत की नहीं है, गलती है आपकी एक्सपेक्टेशंस की। क्योंकि आपने खुद से और अपनी चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी है, जो कि एक वक़्त के बाद फ़ॉर श्योर आपको मिलेगी। बट दुनिया के नज़रिए से वो आपको तुरंत चाहिए बिकॉज़ हमारा मेंटल ये हमारा माइंड ऐसा सेटअप हो जाता है कि उसे अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है, तो हमें उसका रिज़ल्ट, हमें उसका ऑर्गेनिक, हमें उसका प्रोडक्टिविटी तुरंत चाहिए। इसलिए हमें ऐसा फ़ील होता है। बट दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम और कभी ये चीज़ खुद से भी पूछना कि आप ये सब कर किसके लिए रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप नहीं करते तो क्या कोई और करता? अगर आप नहीं करोगे तो क्या कुछ रुक जाएगा? हाँ, करना आपके लिए ज़रूरी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करोगे और आपको करना भी चाहिए। बट क्या आप उसे इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओ या इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ़ का कुछ मीनिंग ढूँढ पाओ? थिंक अबाउट इट। और इन सब के चलते हमने एक चीज़ सीख ली है और वो है बिज़ी रहना। और पता है ये सबसे ईज़ी चीज़ है क्योंकि इसमें हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। हमसे कोई पूछता है हम वहाँ से सीधा अपने आप को निकाल सकते हैं। हमें कोई फ़ोन करता है हम उसका फ़ोन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम बिज़ी हैं। क्योंकि हमें प्रिटेंड करने दीजिए, हम प्रिटेंड कर चुके हैं कि हम बिज़ी हैं। बट क्या वो बिज़ी होना एक्चुअल वही बिज़ी होना है जो एक्चुअल आप चाहते थे या सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के सवालों से बचने के लिए? क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ से भाग जाना। आप लोगों को दिखता है कि आप बिज़ी हो, लोगों को समझ आता है कि आप बिज़ी हो, उन्हें लगता है कि चलो आप ही वो पर्सन बिज़ी है, हम इससे कल बात करेंगे या हम इससे कल कल से हम कन्वर्सेशन आपकी कंटिन्यू करेंगे। बट वो वक़्त कभी नहीं आता क्योंकि आप खुद नहीं चाहते उनसे वो बात करना, आप खुद नहीं चाहते कि आपसे उन चीज़ों में कोई बात करे। और इसके साथ-साथ हमें एक और फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं मिसिंग होना। अब मिसिंग फीलिंग पर्सन को कैसे आती है? मिसिंग का मतलब वो खुद में खो जाता है, खुद की चीज़ों में वो इतना उलझ जाता है कि उसे वो पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ के लिए भाग रहा है। और इन चीज़ सब के चलते हम ना लोगों से और खुद से हर चीज़ में लाइफ़ के साथ हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पैसे के प्रति हमारा रिएक्शन, लोगों के इमोशंस के प्रति हमारा रिएक्शन, कि कोई चीज़ अगर कोई जॉयफुल चीज़ है तो उसमें हमारा रिएक्शन, वो होगा सबके लिए फ्रूटफुल, वो सबको लगेगा रियल है, बट कंप्लीटली ये आप जानते हो कि वो बिल्कुल अननेचुरल है। सो अगर ये चीज़ आपको मिसिंग फ़ील होती है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको इस चीज़ पे काम करना होगा। हम बोलते हैं अभी नहीं यार बाद में कर लेंगे, अभी नहीं यार कल देख लेंगे और वो बात कभी नहीं आता। वो बात पे टलता रहता है और वो चीज़ कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती। और फिर हम इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट होते हैं, हम फिर ये चीज़ की शिकायत हम खुद से करते हैं, कि यार शुरुआत तो मैंने अच्छी की थी, मगर मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया। क्योंकि उस चीज़ ने मुझे रिज़ल्ट नहीं दिया इसलिए मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। जिस दिन आप डिसाइड करना छोड़ देते हो, उसी दिन आपकी लाइफ आपके लिए डिसाइड करना शुरू कर देती है। सो कमांड को अपने हाथ में लीजिए और अपने डिसीजंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की रखिए। किसी दूसरे पे आप अगर डिपेंड रहोगे, तो वो डिपेंडेंसी हमेशा दूसरे ही लेके रखेंगे आपके लिए। क्योंकि वो आप वही करोगे, आप सिर्फ़ उतना ही सोच पाओगे, जो आपका थर्ड पर्सन आपके लिए सोच रहा है या वो जो आपके लिए चाह रहा है। बट ये लाइफ आपकी है, कमांड आपकी होनी चाहिए। तो इसका टेक ओवर लीजिए अपने हाथों में और होल्ड करिए एंड टेक सम टाइम, पेशेंस रखिए। आपने जो एक्टिविटी की है, आपने जो भी चीज़ें करी हैं, आपका हार्ड वर्क आपको फॉर श्योर पे करके देगा। दिस इज़ फॉर श्योर। और इन सब के चलते लोगों को लगता है कि वो डायरेक्शनलेस हो चुके हैं, उनके काम में कोई दिशा नहीं है। बट ये सोचना गलत है। हम सभी यही सोचते हैं कि डायरेक्शन का मतलब होता है हमारा गोल क्लियर होगा, हमारा फ्यूचर क्लियर होगा, हमारी चीज़ें हमारे पास होंगी। बट डायरेक्शन कभी शोर नहीं मचाती, डायरेक्शन का ये मतलब नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्शंस आप जिस वे में जिस अपने काम को कर रहे हो, वो आपका करने का तरीका। आपको जो आपने जो गोल सेट किया है, आप उसकी तरफ कितना काम कर रहे हो।
और देखिए, डायरेक्शन कभी भी ऐसी नहीं होती कि वो आपको शोर मचा कर के देगी। आप अगर सही दिशा में काम करोगे, तो फॉर श्योर आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ कर के अपने गोल तक बहुत ईज़िली पहुँच जाओगे। अगर आप ट्राई कर रहे हो और उसके बाद भी कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, आप अवेयर हो और अवेयर हो अपने लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने गोल के लिए। जाते-जाते सिर्फ़ एक चीज़ और बोलूँगा, कमेंट में सिर्फ़ एक चीज़ लिखिए, स्टिल बिल्डिंग, क्योंकि मैं यहाँ शो ऑफ करने नहीं आया। मैं यहाँ रियल फेस और रियल प्रोसेस दिखाने आया हूँ। वेलकम टू द हर्षल बिल्ड्स।